हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। पहले तो सॉरी, एक्चुअली क्या हो रहा है कि मेरा गला बैठ गया है। कल एक्चुअली मैं ठंडा पिया था और ठंडा नहीं पीना चाहिए। मैंने ठंडा पी लिया और ठंडा पीने के वजह से जो है मेरा गला बैठ गया है, तो आवाज़ मेरा थोड़ा भारी है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। एक्चुअली ये व्लॉग बनाने का एक ही रीज़न है। वो रीज़न क्या है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इंसान कभी भी कुछ स्टार्ट करता है ना, मन में उसका एक चिंगारी सी निकलती है। जब इंसान को लगता है कि हाँ मुझे कुछ करना चाहिए, स्पेशली जो एंगेज लड़के लोग हैं, जो अभी 18, 19, 20, 25 साल के लड़के लोग हैं, उनके मन में ना ये चिंगारी निकलना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। मान के चलो उनके मन में एक चिंगारी सी जाग गई है कि लाइफ में मुझे कुछ करना है। तो मैं उनके लिए ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिनके मन में ये सवाल आ रहा है कि मुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए या करना है, तो पहले चीज़ तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग ना, जो ये सवाल उठ रहा है आपके मन में, तो पहले ये सोच लो कुछ भी करने से पहले क्यों करना है, व्हाई इट इज़ रिक्वायर्ड, क्यों आपको ये सब करने की ज़रूरत है। अगर आपका ये जो क्यों है, किस लिए, किस वजह से मेरे को करना है, अगर ये वाला जो चीज़ है ना, ये आपका स्ट्रांग रहेगा ना, तो 101% आप जो करने जा रहे हो वो डेफिनेटली होगा। अगर आपका क्यों वाला जो पोर्शन है ये अगर है ही नहीं है, तो देन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू वट एवर यू वांट टू डू। लोग ना होते ही डराने के लिए। कोई भी ले लो, इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो एक दूसरे को डराता हो, एक दूसरे को लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रुका ना हो। ऐसा कोई इंसान नहीं है। तो इसीलिए जब भी आप कुछ करें, जब भी आपको लगे कि मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जब भी आपको कुछ लगे कि मेरे मन में एक नया सा प्लान आया हुआ है, तो कीप इट सीक्रेटली। डू नॉट शेयर दिस विथ एनीवन। इफ यू शेयर दिस, देन यू आर कीपिंग द सीड इन द ओपन सन। आप एक बीज को डायरेक्ट सनलाइट के नीचे रख रहे हो। यू शुड कीप योर गोल्स, यू शुड कीप योर ड्रीम वेरी स्पेसिफिक। और किसी को बोलना भी नहीं चाहिए। अगर आप बोल दिए तो देन यू आर एक्सपोजिंग योर प्लान्स, योर ड्रीम, वट एवर यू वांट टू डू। कभी भी ना दोस्तों प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड किसी भी सिचुएशन के लिए। भले ही आप हायर सिचुएशन पे रहे, भले ही आप लोअर सिचुएशन पे रहे, आप कोई भी एक सिचुएशन पे है तो आप अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना चाहिए। यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द हार्ड टाइम्स। हम इंसान हैं, हम कभी भी इजी चीज़ को ढूंढते हैं। जो आसान तरीका कौन सा होता है? आसान तरीका कौन सा होता है भाई? आसान तरीके की तरफ हम लोग दौड़ते रहते हैं। अरे इसको ऐसे करूँगा ना मैं जल्दी हो जाएगा, अगर मैं इस मोमेंट को मैं ऐसे करूँगा ना तो ऐसे हो जाएगा। मान के चलो हम इंसान ऐसे ही है। इट्स अ हेरिडिटी डिसऑर्डर मान लो आप। हर एक के हेरिडिटी में ये आसान नाम का जो चीज़ है ना, ये आसानी से आ जाता है। इट्स वेरी ईजी टू डू ईजी वर्क्स, राइट। और हमारा मेंटेलिटी ऐसे ही बन जाता है। आवर माइंड इज ऑलवेज थिंकिंग इन दैट वे विच इज़ द ईजी थिंग। तो मैं इसके लिए ये बोलना चाहता हूँ दोस्तों, हम अपना ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये जो थिंकिंग है, इसको चेंज करना चाहिए। वी हैव टू चेंज दिस थिंकिंग। इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, यू हैव टू थिंक डिफरेंट। आपको अलग सोचना पड़ेगा।
आप जो लोग सोच रहे हैं उनका छोड़ो, अपने आप के बारे में सोचो. यू थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड थिंक डिफरेंटली. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू डू डिफरेंटली एंड यू हैव टू थिंक डिफरेंटली. ये डिफरेंट वाला चीज़ जो है ना, ये बहुत मायने रखता है. ये मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों मायने रखता है? क्योंकि लोग इसको सोचते नहीं है ज़्यादा. लोग डिफरेंट वाला चीज़ को ना सोचते नहीं है. लोगों को क्या है, लोगों का काम क्या है कि जो इजी थिंग है वो कर जाना. लेकिन इजी थिंग इतना आसानी से हार्ड स्टेप को मूव करने के लिए नहीं बनती है. जब भी आप कुछ करें तो डिफरेंट करें, लेकिन डिफरेंट के लिए आपको डिफरेंट बनना पड़ेगा. राइट? मेरा कहने का मतलब आपको समझ में आ गया रहेगा. यू हैव टू कीप सम डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इन द सेंस क्या है दोस्तों? डिसिप्लिन का मतलब क्या है? हर रोज़ टाइम पे उठ जाना. इन द सेंस आप जो टाइम डिसाइड किया हो, मॉर्निंग 3:30 नहीं होगा 3:30, ओके. मॉर्निंग 4:30 नहीं होगा, ये भी इट्स ओके. मॉर्निंग 5:30 हो पाएगा, ओके. 5:30 को उठ जाना हर रोज़. और 5:30 के बाद आपका जो डिसिप्लिन है, ये 5:30 वाला जो चीज़ है, कुछ भी हो जाए लाइफ में, कुछ भी, मतलब भले आसमान फट के आपके सिर पे ऊपर गिर जाए, लेकिन यू हैव टू वेक अप एट 5:30. आपको 5:30 बजे ही उठना है. चलो 5:30 के बाद आपको मॉर्निंग वॉक पे जाना है, जैसे मैं आया हूँ. यू हैव टू गो मॉर्निंग वॉक, वेदर इट इज़ रेनिंग, वेदर इट इज़ heavy raining, whether it is someone died, whether it is something happen, you have to go. You have to go. Yes, that is called discipline. विराट कोहली जब उसका पापा का डेथ हुआ था ना, तब मैच खेल रहा था. वो अपने आप को डिसिप्लिन में रखा भाई साहब. मेरा मतलब ये नहीं है कि पापा गुजर गए और वो गया नहीं. कैसा इंसान है यार? दैट इज़ नॉट द वे what we are thinking. The way of discipline takes you further other level. मेरा मतलब ये नहीं है कि डिसिप्लिन रहने से किसी को प्रॉब्लम हो सकती है. हाँ, प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसा कौन सा ये है जो बिना प्रॉब्लम का है? आप लेज़ी भी रहोगे, इजी स्टेप करते रहोगे तो प्रॉब्लम्स तो ज़्यादा आती रहेगी. प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा हार्ड काम करने से डरे. अपने आप को मजबूत बना लो. क्या बोल रहा हूँ मैं? अपने आप को इतना मजबूत बना लो, जब हार्ड टाइम आएगी ना तो वो चीज़ काम पे आएगी. राइट? लोगों का काम क्या है? आपको खोखला बनाना, आपके अंदर की चीज़ को निचोड़ के रख देना. आपका जो भी हिम्मत है वो तोड़ना लोगों का काम है. आपका काम क्या है? लोगों को गोबर से डाल देना, लोगों के मुंह पे गोबर से पूरा कवर कर देना, और आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना. यू कीप योर सेल्फ ट्रेनिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कीप योर सेल्फ वेरी हार्ड ट्रेनिंग विच कीप्स अदर पीपल टू शट देयर माउथ एंड कीप दैट लाइन ऑन अ फुल स्टॉप. राइट? तो अगर ये मेरी बात सही लगे ना दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना. बाय बाय.